हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 क्लास का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाउ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई है उनमें हमने डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने देखा था कि डाल्टन ने क्या अज्यूम किया था, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज indestructible. It means atom cannot be destroyed. एटम को हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते। एटम में cannot be destroyed. बट फर्दर हमने मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी। मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने कुछ फीचर्स ऐड किए थे और कुछ फीचर्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के भी वैलिड थे। उसको हमने नाम दिया था मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम इज डिस्ट्रक्टिबल। एटम इज डिस्ट्रक्टिबल and it is found in nuclear reactions. It means atom can be further changed into one another. In this chapter we will discuss the subatomic particles, subatomic particles, electrons, protons and neutrons. We will discuss about stability of atom, also we will discuss about origin and nature of the electromagnetic radiation absorbed and emitted by atoms. And also we will discuss about quantum numbers. So we start with the first topic, discovery of electron. How electrons are discovered. Electrons were discovered by scientist J.J. Thomson. J.J. Thomson. And another scientist William Crook. विलियम क्रूक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, स्टडीड
द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। क्या स्टडी किया? विलियम क्रूक साइंटिस्ट ने स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ली। ही टुक लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब जिसकी लेंथ थी अबाउट 60 सेंटीमीटर। और क्या लिया उन्होंने? 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड ए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप किस लिए? टू रिड्यूस द प्रेशर, टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। हम इसका बनाते हैं फिगर, फिर मैं समझाती हूँ आपको। एक डिस्चार्ज ट्यूब लॉन्ग जिसको हम बनाते हैं ऐसे। यहाँ पे लगाया वैक्यूम पंप, स्टॉपकॉक, एंड इधर 1 इलेक्ट्रोड, इधर एनोड वाली इलेक्ट्रोड, और इनको सेट कर दिया, कनेक्ट किया बैटरी के साथ। दिस इज इंडक्शन कॉइल। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें प्रेजेंट है गैस, इधर गैस। उसके बाद विलियम क्रूक ने क्या ऑब्जर्व किया? जब हम इसमें हाई वोल्टेज लगाते हैं, अबाउट 10,000 वोल्ट्स इज अप्लाइड between the electrodes, then observation is, in first case when gas pressure, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली है उसका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर लिया उन्होंने, तो क्या ऑब्जर्वेशन थी? नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। अगर प्रेशर उन्होंने लिया, रिड्यूस कर दिया सेकंड केस में, व्हेन गैस प्रेशर इक्वल टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, उसको रिड्यूस कर दिया प्रेशर को, एंड इट इज़ इक्वल टू अबाउट 1 to 10 mm pressure, then current start flowing between the electrodes, current starts flowing between the electrodes, and in this case, और हमें क्या ऑब्जर्व किया हुआ इसमें? एक कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड। अगर यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमें कलर्ड ग्लो ऑब्जर्व हुआ, कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व्ड, प्लस कलर्ड
glow is observed. And in the third case, गैस प्रेशर को उन्होंने रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला? करंट कंटिन्यू टू फ्लो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, बट जो कलर्ड ग्लो था वो डिसअपियर होगा। कलर्ड ग्लो डिसअपियर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अगर फर्दर प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर पे, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमें कलर्ड ग्लो ऑब्जर्व हुआ। और अगर उन्होंने फर्दर प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पर, तो करंट कंटिन्यू रहा, करंट फ्लो होता रहा, लेकिन जो कलर्ड ग्लो हमें ऑब्जर्व हुआ था वो डिसअपियर होगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ? उन्होंने फिर एक यहाँ पे परफोरेटेड एनोड यूज़ की। परफोरेटेड एनोड मीन्स जिसमें होल्स हों, और यहाँ पे स्क्रीन यूज़ किया। तो इसकी स्क्रीन पे क्या हुआ? हमें कलर्ड लाइट ऑब्जर्व हुई। कलर्ड लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड एनोड। जो हमें परफोरेटेड एनोड ली है वो यूज़ की, तो इसमें से जो मतलब करंट फ्लो हुआ उसके बाद जो ये ग्लास थी, डिस्चार्ज ट्यूब की ग्लास वॉल थी, वो कलर्ड ऑब्जर्व हुई हमें। इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज सम इनविजिबल रेज आर पास्ड थ्रू द होल्स ऑफ एनोड। कुछ इनविजिबल रेज हैं जो एनोड के होल से पास हो रही हैं और वो स्ट्राइक करती हैं ग्लास वॉल से, तो इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। ठीक है, दिस शोज सम इनविजिबल rays are emitted from the cathode। जो हमने इलेक्ट्रोड ली थी यहाँ पे कैथोड, दिस इज कैथोड, कैथोड से निकली वो इनविजिबल रेज, और ये हमें ली थी एनोड। एंड दिस कैथोड रेज विच आर emitted from the cathode strike to the glass wall, strike to the ग्लास वॉल, और इन्हीं को नाम दिया फिर कैथोड रेज। कैथोड रेज। अब हम करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज की? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमें कहाँ से पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं कैथोड रेज? अगर उनके पाथ में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी जो इमेज हुई सॉलिड ऑब्जेक्ट की, उसकी शार्प शैडो ऑब्जर्व हुई हमें। शार्प शैडो, शार्प शैडो तभी ऑब्जर्व होगी जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमने उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कैथोड रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुई नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इट मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कैरी, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। This is confirmed by electric
confirmed by electric and magnetic field. तो कैथोड रेज कहाँ डिफ्लेक्ट हुई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ. दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट अगर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इट मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. थर्ड प्रॉपर्टी है उनकी, दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स. दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स. ये हमें कहाँ से कंफर्म हुआ? अगर कैथोड रेज पास हो रही हैं और उनके बीच में, उनके पाथ में हमने एक लाइट पेडल व्हील रख दिया, देन दिस व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग. रोटेट करना शुरू हो गया. इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स. फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. प्रोड्यूस heating effect. This is confirmed by when they strike to the metal foil. Strike to metal foil. तो metal foil क्या हो गई? Hot. It means they produce heating effect. And fifth is they cause ionization of gas. Ionization of gas through which they pass. ये है प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की. तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गया कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं and they are made up of material particles. फर्दर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं. द नेगेटिवली चार्ज्ड material particles constituting the cathode rays are called electrons. फर्दर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने निकाला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके लिए फर्दर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया. R.A. मिलिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज की वैल्यू आई हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स. एंड एक्सपेरिमेंट डन बाय J.J. थॉमसन calculated charge by mass value which comes 1.76 into 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम. हमें चार्ज पता लग गया इलेक्ट्रॉन का एंड चार्ज बाई मास रेशो पता लग गया. यहाँ से हमने मास निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी चार्ज
चार्ज को हम डिवाइड करेंगे चार्ज बाय मास से, तो हमारे पास मास आ जाएगा। यहाँ से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, मास नीचे है ये फर्दर ऊपर चला जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे हम इनकी वैल्यूज़ को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसिल, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इन ग्राम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 एंड इन किलोग्राम्स इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज कहाँ से हुई। हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया उसमें ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज क्या है। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज फर्स्ट प्रोड्यूस हुई थी हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसमें कैथोड थी हमारे पास, वहाँ से प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद जो गैस प्रेजेंट थी, गैस से इलेक्ट्रॉन्स आपस में बम्बार्डमेंट हुई इनकी, और क्या प्रोड्यूस हुए फर्दर इलेक्ट्रॉन्स। तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज क्या है, जो हमने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में ली है वही ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन्स के केस में इसका चार्ज और मास हमें याद होना चाहिए, ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर ली थी, उसके बाद एटम एज ए होल हमें पता है न्यूट्रल होता है। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, और हमने कैथोड रेज को डिस्कवर कर लिया। कैथोड रेज या हम बोले इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड। इट मीन्स कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है एटम में, तभी वो न्यूट्रल हो सकता है। फर्दर इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन बाय गोल्डस्टीन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, and he took perforated cathode and gas at low pressure. इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पे एक एनोड ली, एनोड, एंड परफोरेटेड कैथोड यूज़ की। परफोरेटेड कैथोड मतलब जिसमें होल हों। यहाँ पे स्टोव को टू रिड्यूस द प्रेशर, and gas taken is hydrogen at low pressure. And this is zinc sulfide screen coating। उसको फर्दर अटैच कर दिया बैटरी के साथ, और जब हमने इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया,
हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सम रेज आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, एनोड की साइड से हमें कुछ रेज आती हुई ऑब्जर्व हुई, ठीक है। एंड दे स्ट्राइक टू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड गिव ए ग्रीनिश कलर। These rays are called एनोड रेज, इन्हीं रेज को नाम दिया गया एनोड रेज या कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज। अब कैथोड रेज के केस में हमने किया था, उनका ओरिजिन कहाँ था, जो हमने वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड ली थी उसी से वो प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन एनोड रेज के केस में क्या है, एनोड रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन कैथोड, परफोरेटेड कैथोड एंड एनोड। तो इसका ओरिजिन हम बताएंगे, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज प्रोड्यूस्ड in the space between the anode and cathode. एनोड एंड कैथोड। अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की थी वैसे ही एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। कुछ तो उससे सिमिलर हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ एनोड रेज की डिफरेंट हैं कैथोड रेज से, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सेम, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन straight line, this is same as cathode rays. Second is also same, they are also made up of material particles, made up of material particles. And third is, जैसे कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुई थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो उनका दे कैरी चार्ज नेगेटिव। सिमिलरली एनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ। When electric field is applied, they are deflected towards negative plate. It means they carry positive charge. फर्दर हमने कैथोड रेज के केस में उनका चार्ज और चार्ज बाय मास रेशियो निकाला। वो चार्ज और चार्ज बाय मास रेशियो सेम रहता है चाहे हम गैस कौन सी भी यूज़ कर लें उसमें। डिफरेंट गैसेस के केस में चार्ज एंड चार्ज बाय मास रेशियो सेम होता है, लेकिन एनोड रेज के केस में ऐसा नहीं होता। एनोड रेज के केस में चार्ज डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एनोड विच इज़ टेकन। चार्ज ऑन एनोड depends on nature of gas, first is nature of gas पे डिपेंड करता है and second is nature of anode and also charge by mass ratio also depend upon nature of gas. Charge by mass ratio depends on nature of गैस। ये डिफरेंट गैसेस के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन के लिए चार्ज आता है एनोड का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड चार्ज बाय मास की वैल्यू आती है यहाँ से 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। यहाँ से हम मास ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेकन। हाइड्रोजन गैस इज
टेकन। तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, चार्ज को हम डिवाइड करेंगे चार्ज बाई मास से, तो इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 9.58 इंटू 10⁴, एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। फर्दर हम यहाँ से प्रोटॉन को डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एनोड रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, सो वी ऑब्जर्व दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटॉन इज डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल which carries unit positive charge and mass nearly equal to, अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास आएगा 1/1837 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्दर हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम चैडविक। इन्होंने क्या किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ही बम्बार्डेड लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम and boron with fast moving alpha particles. Alpha particles means हीलियम एटम के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। अगर उन्होंने बम्बार्ड किया तो क्या ऑब्जर्व किया, जैसे हीलियम को बम्बार्ड किया उन्होंने बेरिलियम के साथ। बेरिलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 4 एंड मास नंबर 17। तो बम्बार्डमेंट के बाद हमें मिला कार्बन एटम जिसका मास नंबर 12 एंड एटॉमिक नंबर 6, प्लस यहाँ से हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 to 6 विच इज़ 6 कार्बन एंड मास नंबर इज़ टोटल 13। यहाँ पे 12 है तो न्यूट्रॉन का मास 1। यहाँ से उन्होंने न्यूट्रॉन को डिफाइन किया, न्यूट्रॉन इज़ फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव नो चार्ज न्यूट्रॉन पे है नहीं, 0 चार्ज है। विच हैज़ नो चार्ज एंड हैज मास कितना उसका, इक्वल टू प्रोटॉन का भी 1 होता है, एंड हैज़ मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया हाउ द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। लास्ट में इसका माइंड मैप है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।